मेरा गांव छोटी खाटू है और वहीं पर मेरा जन्म हुआ है सन 32 में। और वहीं पे बचपन बीता, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। सपोर्टर तो हमारे बाजू के गांव के थे, तापड़िया फैमिली। उनका सपोर्ट उस टाइम भी था और आज भी है। हमारा धंधा है भिवंडी में, देखते हैं बहुत सी गाय कटती हैं तो कसाई खाने से गाय छुड़ाने के लिए इधर धर्मशाला गौशाला बनाए हमने 8 गाँव में, उनको छुड़ा के गौशाला में रखने का। फिर उसके बाद में मेरा ध्यान था तीर्थ वगैरह में, तो तीर्थों में मैंने पुष्कर, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ चारों जगह पे जाके कमरे बनवाए। वृंदावन, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ में बनवाया। वहाँ पर पूरे समाज का सहयोग है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, उनमें सब लोगों के साथ मेरे भी कई कमरे बनाए हुए हैं। परंतु सबसे ज़्यादा कमरों के पैसे इकट्ठा करने का काम मेरा था, तो उसके लिए मेरे को बाबा साहब की पदवी भी मिली है। एक तो ये पुष्कर सेवा सदन है संस्था, उसके अंदर भी ऐसे भवन बने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कमरे मेरे होने के कारण बाबा साहब ये पदवी मुझे दे दी। सेकंड पदवी इसलिए दी क्योंकि सबसे ज़्यादा कलेक्शन मेरा था। सारडा जी, हमने सुना है कि आपने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में भी आपने आंदोलन छेड़ा है और आप उनके सूत्रधार रहे हैं, तो क्या सोचकर आपने इस आंदोलन की शुरुआत की? आज भी उसके बाद में वही 8 गाँव में एक अनाथालय बनवाया, छोटे बच्चे उनके लिए चिल्ड्रन थिएटर है। अच्छा। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम बनवाया, जिसका अध्यक्ष मैं हुआ हाल ही में। तो अभी इधर देखते हैं ना, तो इसमें थोड़ा ऐसा लगा कि ज़्यादा पेड़ न होने की वजह से हरियाली नहीं है राजस्थान में, तो देखते हैं तो गर्मी बहुत होती है। हाँ। तो पहले हरियाली के लिए पेड़ का काम स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो पेड़ लगाने के लिए राजस्थान में हमारा एक चाचा का लड़का था जो हमारा भाई था, वो वहाँ का सरपंच भी था। वो एक्सपायर हो गया, तो डेथ के टाइम में वो 67 साल का था। तो कई पेड़ लगाने का फैसला किया हमारे मारवाड़ी समाज ने, जिसके अध्यक्ष हमारे महेश जी राठी हैं। अच्छा। तो उनको मैंने मुंबई से उधर बुलाया और पेड़ लगाने का काम शुरू किया। वहाँ पे गांव वाले हैं, वो बोले कि भाई आप पेड़ तो लगा रहे हो, गांव हरा हो जाएगा, परंतु हमारे घर तो सूख रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बोले यहाँ पे लड़कियाँ ही नहीं है, वैश्य समाज की लड़कियाँ कम हो गई हैं। बोला वैश्य समाज नहीं, हर एक समाज में लड़कियाँ कम हो रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो बोला आप पढ़ते नहीं क्या पेपर? पहले ही लड़की है देख करके भ्रूण हत्या कर दी जाती है हमारे यहाँ। तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी सेकेंड डॉटर हो तो उसको 2 लाख की FD, 3 लड़की हो तो 3 लाख की FD देने का निश्चय किया। अच्छा। तो उस पर पहली आहुति मारवाड़ी महासभा ने मेरे से दिलवाई। अभी ये टाइम तो हमको बीड़ जिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलाया बीड़ जिला में कि आप लोग भ्रूण हत्या रोकने के लिए बीड़ जिला को गोद लेके वहाँ अपना काम शुरू कर दो। जाहिर सी बात है कि सर, आपने जब यहाँ शुरुआत की तो आपके लिए परिवार से क्या सपोर्ट रहा, या फिर बाहर से किसी का विरोध, या परिवार से किसी का विरोध रहा होगा? हाँ, हमारा पूरा परिवार राजस्थान में रहता है टोटली। अच्छा। 2-3 भाई हम इधर रहते हैं, बस उतना सब मिलजुल के काम करते हैं। जिधर इंटरेस्ट होता है उधर ही होता है काम। मेरा इंटरेस्ट समाज सेवा में था, वो मैं कर रहा हूँ। उनका धंधे में था, वो धंधा कर रहे हैं। सारडा जी, आपको जब भी फुर्सत मिलती है कि आप इस समाज सेवा के व्यवसाय से इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी अगर आपको कभी फुर्सत मिलती है तो आप क्या करते हैं? मनोरंजन के तौर पर पहले से आपकी कौन सी पसंदीदा चीजें हैं? मनोरंजन में वैसे तो कोई खास रुचि नहीं है। पहले मारवाड़ में थे तो उस टाइम में फुटबॉल खेलते थे, यहाँ आने के बाद कुछ दिन वॉलीबॉल खेलते थे। बाकी का भी बस टाइम मिलता है उस टाइम में समाज सेवा या गौशाला की 8 गाँव की और सेवा। अच्छा। और बाकी टाइम मिलता नहीं, 2 दिन तो उधर चले जाते हैं, गौशाला में, अनाथालय में, वानप्रस्थ आश्रम में। हाँ। और फिर यहाँ पे थाना में हमारा वैश्य समाज का भवन है, उसमें काम करते हैं। मुंबई में वैश्य समाज के बहुत सारी संस्थाएं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान आपकी जन्मभूमि है, आपने अपनी जन्मभूमि के लिए काफी कुछ सेवाएं की हैं, लेकिन क्या आप और कुछ करना चाहेंगे? देखो, भगवान की इच्छा हो तो कुछ भी जितना भी हो सके उतना मैं जन्मभूमि के लिए करना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा तो हमारी जन्मभूमि के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ। और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेम हमें देते हैं कि ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। तो राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपका क्या कहना है? राजस्थान की संस्कृति तो सभी को उसके बारे में मालूम है। अभी जैसे नानी भाई मारा आ रहा है तो सब लोग उसको सुनते हैं क्योंकि मारवाड़ी भाषा में।
तो राजस्थान संस्कृति बारे में सबको मालूम है, राजस्थान सबको मालूम है। आपको लगता है कि राजस्थान में जिस प्रकार तीज त्योहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार जो राजस्थान के लोग यहाँ आकर बसे हैं, राजस्थान में जिस तरह से मनाए जाते हैं, उसी तरह से मुंबई में भी वो तीज त्योहार मनाए जाते हैं? राजस्थान से ज़्यादा अच्छा मनाते हैं यहाँ। राजस्थान में कभी चूक भी हो जाती है, लेकिन इधर कभी चूक नहीं होती है। दिवाली में देखते हैं, संगीत सम्मेलन में, और अभी थाना में रहते हैं, थाना पूरा भर जाता है। मुंबई में रहते हैं, मुंबई में क्रॉस मैदान में होता है, करीब करीब सब लोग उस दिन मिल जाते हैं। और होली के टाइम में भी ऐसा ही होता है। तीज त्यौहार में जो सत्तू वत्तू जो बनता है, वो सब भी यहाँ पे जैसा राजस्थान में होता है वैसा इधर भी बनाते हैं। सर, आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए तो अभी हम तो धार्मिक वृत्ति के आदमी हैं, तो हम तो यही सोचेंगे कि गौशाला की रक्षा करें जी, अनाथालय की रक्षा करें जी, और वानप्रस्थ आश्रम की तरफ भी देखें, और डॉक्टरों की जो छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति वगैरह है उसमें से सहयोग करें। पढ़ाई का कुछ हिस्सा पढ़ाई में दें, कमाई का। सर, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य में तो उम्र हो गई है, तो अभी थोड़ी समाज सेवा करें। अभी तो मारवाड़ी महासभा से जुड़े हैं, तो उसमें 2.5 करोड़ तक पेड़ लगाने की इच्छा है। और अच्छा, बाकी का ये जो सेकेंड डॉटर होती है, भ्रूण हत्या नहीं हो, उसके लिए कुछ उसका आगे से आगे विस्तार करें, जिससे इस देश में लड़कियां कम ना हो। हाँ। संतुलन बराबर रहे। सर, आपने राजस्थान समाज के अलावा और किसी समाज के लिए आपने कुछ सेवा की है? राजस्थान में तो हमेशा वहाँ से कई बार बुलावा है, तो जो भी काम हो बुलाओ तो हम आने के लिए तैयार हैं, और जो भी काम हो उसमें सहयोग के लिए हम तैयार हैं। वो सिर्फ हमारे गांव के लिए बुला हुआ है, बाकी जगह से तो सपोर्ट मालूम पड़ता है तो होता है। जैसे पुष्कर में बना है, तो पुष्कर में वहाँ पे भी सेवा सदन है, उसमें करीब करीब 40-45 कमरे का योगदान करवाया गाँव से। हमारा खुद का एक कमरे का योगदान है। तो राजस्थान के लिए तो हमेशा राजस्थान ने हमको जन्म दिया है, बड़ा किया है और हमें इस योग्य बनाया है, तो उसके लिए तो हमेशा प्रेम रहने वाला ही है। हम कुछ भी करें तो उसके लिए कमी है, वहाँ के लिए कुछ करें। उसके बाद में जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ पे करें। उसके बाद में जैसे इतने साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लिए कुछ करें, ऐसे सोच। अभी 8 गाँव में भी वहाँ पर 3-4 लड़कों की शादी की है हमने। अच्छा, उसमें भी सब महाराष्ट्रियन है, चारों भी। शारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस व्यस्त समय में से हमें अपना ये कीमती समय दिया, इसके लिए। और आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थे श्री चांदमल शारदा जी, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि राजस्थान का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही अपनी कर्मभूमि के लिए भी बहुत कुछ करके अपनी पहचान बनाई। आशा करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आपको उनकी मुलाकात जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे हमारे नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, खंबा गणी।